और चलिए हम आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज 41,000 करोड़ के लगभग 2,000 रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम और इन प्रोजेक्ट से रेल सुविधा में होगा सुधार। पीएम मोदी आज भारत के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 100 देशों और 3,000 से अधिक व्यापारी भागीदारी करेंगे। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार समन जारी किया। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होगी बीआरएस नेता की कविता। संसदीय चुनाव का हवाला देकर नोटिस स्थगित करने का अनुरोध किया। शराब घोटाले में होनी थी पूछताछ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भी ईडी का समन। आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले सोमवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। ईडी ने फेमा मामले में भेजा है दूसरा समन। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप। कहा अधिकारियों से पैसा लेकर तेजस्वी ने भरी जेबें। बड़े पैमाने पर पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहते थे तेजस्वी। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री अजित पवार पेश करेंगे बजट। विपक्ष आज सदन में कर सकता है जोरदार हंगामा। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह की डिफेंस इकाई तैयार। 200 हेक्टेयर में बनी डिफेंस फैक्ट्री का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा फडणवीस मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जरांगे ने फडणवीस के आवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। जरांगे के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा जरांगे अब राजनीतिक भाषा बोल रहे। जरांगे के पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा वो जल्द आएगा सामने। जरांगे को कई शब्द लिखकर दे रहे। जरांगे के आरोपों पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। जरांगे जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जरांगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। मनोज जरांगे के आरोपों पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे। कहा जरांगे फडणवीस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। मनोज जरांगे की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कहा कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार की चिंता। बीजेपी जनता के बीच जाकर सुनती है समस्याएं। बीजेपी को जनता की फिक्र। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। कहा स्कूलों को लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा दिल्ली सरकार के पास पावर 0 है और जिम्मेदारी 100% है। ऐसे में सरकार चलाना असंभव। बीजेपी पर अधिकारियों को धमकाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा वाटर बिल सेटलमेंट से दिल्ली की जनता को ठग कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। यूपी में रायबरेली एम्स के उद्घाटन के बाद बोले सीएम योगी। कहा नए भारत में तेजी से हो रहा विकास का काम। बेहतर मेडिकल सुविधा से लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। राष्ट्रपति मुर्मू आज पर्पल उत्सव का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल उत्सव का आयोजन होगा। उत्सव में हजारों दिव्यांगजन शामिल। मिजोरम के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। आइजोल में मिजोरम विधानसभा को भी संबोधित करेंगे। एमपी के भोपाल में पटवारी प्रवेश परीक्षा को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाली टॉर्च रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए वो खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। संदेश खाली मामले पर राज्यपाल के सामने अपनी राय रखी। कमेटी के सदस्यों को पुलिस ने संदेश खाली नहीं जाने दी। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरोध के बाद हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता अजीत मैती। वसूली के आरोप के चलते पार्टी के पद से बर्खास्त किया गया। शाहजहां शेख का करीबी है अजीत मैती। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली का दौरा किया। टीएमसी नेताओं ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए मांगा 1.5 महीने का समय। पश्चिम बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दौरे को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। राज्य सरकार को बदनाम करने की हो रही कोशिश। यूपी, एमपी, गुजरात, असम और मणिपुर में कहां थी कमेटी। मानहानि केस में केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2018 में एक यूट्यूबर के वीडियो को केजरीवाल ने रिपोस्ट किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल। सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब घोटाला केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है उनकी याचिका।
ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू होने का मामला आ जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जिला जज वाराणसी के आदेश को दी गई थी हाईकोर्ट में चुनौती। सुबह 10 बजे फैसले आने की। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। आरओ परीक्षा को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर का करेंगे घेराव। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने खोला मोर्चा। आज प्रदर्शन करेंगे। फतेहपुर दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। पेपर लीक मामले पर किया सरकार का बचाव। कहा पहले पेपर लीक होने पर भी दोबारा नहीं होती थी परीक्षा। नकल माफिया पर भी कार्रवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।